हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, आज के सेशन का एजेंडा है एसएससी सीजीएल के लिए एडवांस मैथ जो है उसके लिए हम स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे कि एडवांस मैथ का जो सिलेबस हम कैसे कवर करना है। ठीक है। वैसे देखिए, यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगा स्ट्रेटजी, ये प्री और मेंस दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगी। और आपको जैसे अगर पता हो कि एसएससी का जो क्वांट है, यहाँ पे मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ। क्वांट के दो पार्ट आते हैं। एक तो आपका अरिथमेटिक आता है, ठीक। एक आपका एडवांस आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक के लिए अलग सेशन आएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे प्लान किया है कि मैं एक एक करके आपको चीज़ें क्लियर करता चलूँ। जैसे पहले मैं अभी हम एडवांस अभी सीख रहे हैं। अब एडवांस की स्ट्रेटेजी अपन सीखेंगे आज कि हम किस तरह से अपन एडवांस के लिए अपन प्रिपरेशन करें। फिर उसके बाद मैं अरिथमेटिक के लिए आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको कंबाइंड बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जो रिसोर्सेज और मैं क्या क्या आपको हेल्प करने वाला हूँ इस प्रोसेस में, वो सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट तरीके से डिस्कशन करूंगा आज आपके साथ। और अर्थ जो भी मैं बताऊंगा ये प्री और मेंस दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। टू द पॉइंट रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, एग्जैक्टली टू द पॉइंट। और जो भी रेलेवेंट चीज़ है सिर्फ मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि आज के समय में कंटेंट इतना एक्सेसिव हो गया है कि काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को। तो मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो मैंने भी फॉलो करी थी स्ट्रेटजी और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, ठीक है। और मैं वही चीज़ें आपको शेयर करूंगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के। देखिए, एडवांस मैथ की अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की अगर हल्की फुल्की बात करें, या देख ही लेते हैं अपन आगे। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको सिलेबस बहुत थॉरोली रखना है अपने साथ, ठीक है ना। आप कहीं भी गूगल करेंगे बड़ी आसानी से एसएससी का आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आप उसकी पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने साथ, ठीक है। तो आप सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम चूंकि एडवांस की बात कर रहे हैं, तो आप पहले एडवांस मैथ्स के सिलेबस को पूरे अच्छी तरीके से आप गो थ्रू कर लें। यानी कि एडवांस मैथ में ज्योमेट्री आता है, आपका सर्किल आता है, आपका मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन में आपका 2D और 3D आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आता है, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। फिर आपका ये नंबर सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसका आप एक बार प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यहाँ पे क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो रीज़न इस बात से है। मैंने देखा है अभी क्या है, एक तो क्या एसएससी का थोड़ा हवा बन गया कि क्वांट को लेके कि सब, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा वो कैट वगैरह लेवल पे जा जाके पढ़ रहे हैं वो, ठीक है ना। अब देखिए, कैट में कई सारी चीज़ें और आती हैं। कैट में लॉग भी आता है, कैट में आपकी इनइक्वालिटीज आती है, ठीक है। और कैट में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है, कैट में आपकी प्रोबेबिलिटी भी आती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी आती है, ठीक है ना। अब वो ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? आप तो एसएससी को टारगेट कर रहे हो ना। तो जब अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो, तो आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो इस सिलेबस के अंदर जो चीजें हैं, सिलेबस के अंदर जो चीजें हैं उसी आप बाउंड्री में रहिए, ठीक है। खामा खा आप अपनी एनर्जी, उससे क्या होता है कि आप खामा खा अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी, दिमाग आप सब जगह गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि ये सब टॉपिक से पूछे ही नहीं जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। आज तक कभी नहीं पूछा गया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लें, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी या नोटबुक में जिसमें आप पढ़ते हैं, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के रख लें कि ये सिलेबस है, ठीक। क्योंकि सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन काफ़ी स्मूथली हो सकता है, टफ नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो एडवांस मैथ होता है वो इतना टफ नहीं होता है। कुछ थोड़ी चीज़ें टफ होती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगी, बट ना प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए सर्किल के बात करूं, तो सर्किल से कम दो क्वेश्चन आएंगे आपके प्री में। और अगर आप मेंस में बोलते हो ना, तो मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं सर्किल से। 8 से 10 नहीं तो कम से कम, सॉरी, 4 से 5 तो आ ही जाएंगे आपके क्वेश्चन सर्किल से, ठीक है। पूरी ज्योमेट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट यू गो थ्रू द सिलेबस, ठीक है। वंस यू गो थ्रू द सिलेबस, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आप ये सब सेग्रीगेट कर पाओगे, ठीक है। कि आप जो भी, आप कैट के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। कई सारे एस्पिरेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैट की बुक ले ली, कुछ ने ले ली सर्वेश वर्मा,
ठीक है, कुछ ने ले ली क्वांटम कैट जो सर्वेश वर्मा होती है, या अरुण शर्मा। ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग कि ये बुक खराब है या बुक की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये कैट स्पेसिफिक बुक है। ठीक है ना, ठीक है ना, इस चीज को मैं बार बार इसलिए आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए। ठीक है, देर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स दे, बिल्कुल वो इमोशनली चार्ज होके वो सब बुक्स लेकर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद है ना कि अरुण शर्मा भी लेकर आ गए सर्वे। ये कैट स्पेसिफिक बुक है, आपको बिल्कुल भी, अगर आप एसएससी के लिए जा रहे हो प्री और मेंस के लिए, आपको ये बुक्स बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक, तो यू गो विद द सिलेबस। वंस यू आर डन विद द सिलेबस, अब उसके आगे की स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 200% आपको ये चीज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसके लिए जा रहे हो, गो थ्रो ऑल प्रीवियस ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के लिए मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रीवियस ईयर दे देती हैं, लेकिन जनरली लोग यही प्रेफर करते हैं, मैंने भी यही देखी थी। ठीक है ना, ठीक है ना, पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक्स और एनी स्टडी मटेरियल फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो चीज़ मेरे को ठीक या रिलेवेंट लगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने यूज़ करी, ठीक है, क्योंकि कंपाइलेशन आपको प्रीवियस ईयर का चाहिए तो कई सारे एडिशन आते हैं, कई सारे पब्लिशर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इसी को ही फॉलो करते हैं, तो आप इसको एक परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, आपको प्री प्लस मेंस दोनों का। ठीक है, और इसमें आपका अरिथमेटिक, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कवर है इसमें बुक में। ठीक है, ये 7300 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, एसएससी के कोई भी पेपर हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है, स्टेनो हो, सीजीएल हो, प्री और मेंस में, वो आपको सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा। तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ निकलवा के, अगर प्रिंट आउट निकलवाना है तो वो भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये आप बुक एक परचेस कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको एक इंसाइट, एक आइडिया मिलेगा कि एसएससी किस लेवल के क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी अपनी प्लानिंग करने में, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस चीज़ को समझने में। ठीक है, काफ़ी आसानी होगी आपको। ठीक, तो आप ये एक प्रीवियस ईयर आप का ले लेना, और इसके आप एक बार थोड़े क्वेश्चंस लगा के देखना, इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में हर क्वेश्चन दिए गए हैं टाइप वाइज में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए जितना भी सिलेबस है, उसके बाद फिर आप जितना भी ये प्रीवियस ईयर है, आप प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपकी क्या क्या हेल्प करने वाला हूँ इस प्रोसेस में, कि मैं आपकी क्या क्या हेल्प करूंगा इस चैनल के थ्रू, तो वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक, देखिए, पहली एक चीज़, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ कंटेंट एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर के पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर चैनल पर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, सॉल्यूशंस भी बताऊंगा मैं बेसिक, और फिर उसके बाद कोई अगर शॉर्ट ट्रिक भी होती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट प्रीवियस ईयर आएगा, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा, यानी कि जो आपके प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपके 25 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं सॉल्यूशंस के, तो वो एक प्रॉपर वे में मैं कराऊंगा, तो आपको प्रीवियस ईयर पूरा मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, और बाय द वे, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी एसएससी में आए हैं 2010 या 11 से लेके अभी तक, वो सब मैं कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है, आपको कुछ समय, कुछ दिनों के बाद आपको वीडियोस लगातार मिलने लगेंगे। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीट टॉपिक वाइज विद अमेजिंग सोल्यूशन। एक हम ये भी कर रहे हैं कि हम जो टॉपिक वाइज है, अभी देखिए, अभी मैंने कुछ टाइम एंड वर्क के सेशन लिए हैं, परसेंटेज के लिए हैं, पाइप एंड सिस्टम के कुछ सेशन लिए हैं। ठीक है, और भी इसके सेशंस आने वाले हैं इन सबके। ठीक है, तो एक सीरीज हम चलाएंगे कि जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको पूरे टॉपिक कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उससे क्या होगा, कोई भी अगर एस्पिरेंट जो पहली बार पढ़ रहा है क्वांट, या जो पहली बार चैनल पर आ रहा है, या जो पहली बार पेपर में अपियर हो रहा है, तो उसको ये आसानी होगी कि वो
कोई भी टॉपिक को एकदम स्क्रैच से पढ़ पाएगा, स्क्रैच से समझ पाएगा, उसके बाद वो डेफिनेटली मूव कर जाए प्रीवियस ईयर पे। यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार तैयारी करने बैठ रहे हैं, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर बस देखिएगा, ज्यादा आप लगाने के चक्कर में या सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िएगा उसको। ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए अभी आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपसे क्वेश्चन लगेंगे नहीं, आपको दिक्कत आएगी और आप डिमोटिवेट हो जाओगे खामखा। तो इसलिए पहले रिकमेंडेड है कि पहले आप ये कवर कीजिए, पहले आप ये कवर कीजिए, एक मिनट, पहले आप जो सेकंड पॉइंटर है ना, आप उसको कवर कीजिए, यानी कि आप टॉपिक वाइज अमेजिंग सोल्यूशन आप इसको कवर कीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे कि अभी पाइप और सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। पाइप और सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा आपको बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करा रहा हूँ। बेसिक टू एडवांस का मतलब आपका प्री और मेंस लेवल तक का। ठीक है। इवन जो कुछ मैनेजमेंट के भी कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस या बैंकिंग के भी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं कवर करा दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। तो आपको कहीं और भटकने की या कहीं और जगह या 10 जगह से आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। ठीक है। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आपको इन सेशंस में मिल जाएगा, और विद अमेजिंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जरूर देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये, तो आप जो भी पहली बार पढ़ रहा है वो कम से कम पहले इस चीज पे फोकस करे। उसके बाद फिर वो प्रीवियस ईयर पे जाना, प्रीवियस ईयर की जब प्लेलिस्ट आएगी, प्रीवियस ईयर के जब सेशंस आएंगे, और जिन लोगों का अगर बेसिक क्लियर है उनको, अगर तो फिर आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रीवियस ईयर पे जा सकते हो। ठीक है। मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और यूटिलिटी देख लेना कि आपका लेवल क्या है, उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होंगे इन सेशन की, सबसे खास बात है कि इसमें हाई और रेलेवेंट क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। हाई और रेलेवेंट से मतलब क्या है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे एसएससी मेंस का जो पेपर आया था, एसएससी मेंस का 2019 का 15 और 16 नवंबर का, ये काफी कैलकुलेटिव आ गया था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़े कैलकुलेटिव और रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा इन सेशंस में। ठीक। देखिए प्रीवियस ईयर में तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है जो आया है वो ही कराऊंगा मैं। ठीक है। और जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सब बताऊंगा, और दूसरी बात कुछ कैलकुलेटिव वाले भी और रेलेवेंट क्वालिटी क्वेश्चंस और भी होंगे इसमें। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, अभी पीडीएफ मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब से पीडीएफ भी देने का हम सोच रहे हैं कि हम पीडीएफ भी आपको दें टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आपको यूट्यूब चैनल के बैनर पे आपको मिल जाएगा लिंक, आप सीधे वहां से क्लिक करके भी आप जा सकते हो। ठीक है। और आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे मैं स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह और पीडीएफ भी देंगे। अब पीडीएफ आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो जब आने लगेंगे, कि आपको हर सेशन के हिसाब से पीडीएफ चाहिए या फिर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पाइप एंड सिस्टम का एक लेक्चर हुआ, ठीक है ना, आपको उसके बाद पीडीएफ चाहिए, या फिर पाइप एंड सिस्टम के मान लीजिए 8 लेक्चर आए, तो 8 के बाद कंबाइंड करके, मतलब जैसा भी आपको ठीक लगे डू लेट मी नो। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहीं डिस्कशन फोरम बना हुआ है, वहां पे भी आप बोल सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, तो वहां पे मैं देख लूंगा। ठीक है। तो पीडीएफ विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक। अब उसके बाद एक बूस्टर सेशंस भी हम लेकर आएंगे आगे, हमारा प्लानिंग है। बूस्टर सेशंस में क्या होगा कि जिनको और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मान लीजिए आपने पाइप एंड सिस्टम पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, आपने मेरे सारे लेक्चर देख लिए पाइप एंड सिस्टम के, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कसक है या थोड़ा कुछ बचा हुआ है, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए होगा ये बूस्टर सेशन का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जिन आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, मैं ये मान के चलूंगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इन जो टॉपिक वाइज में मैं जो पढ़ाऊंगा या मैं जो डिस्कस करूंगा उसमें तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा आपको। हर एक एक चीज आपको जीरो लेवल से बताई जाएगी, फ्रॉम स्क्रैच से, कि आपको कुछ, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी पता चल जाए। ठीक है। इसमें बूस्टर सेशन में ये मान के चलूंगा आपके लिए कि आपको आता है पाइप एंड सिस्टम, आपको पता है कि खाली टंकी, एक नल होता है, नल क्या होता है, टैंक फिल कब होता है, एम्प्टी कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है। ठीक है ना। अब जैसे सर्किल है, तो सर्किल में मान के चलूंगा कि सर्किल की जैसे प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये पी होता है, ये टी होता है। ठीक है। और ये ए होता है, ये बी होता है, तो यानी कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब ये मैं मान के चलूंगा कि ये आपको आता है। सॉरी, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक मिनट,
मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये सर्किल है, अब ये मेरी एक टेंजेंट है पीटी, और ये इसको यहाँ पे काट रही है, सॉरी यहाँ पे काट रही है ए और बी पे। तो पी टी स्क्वायर होता है पी ए इंटू पी बी। अब ये मैं मान के चलूंगा, ठीक है। जो टॉपिक वाइज सेशंस होंगे उसमें मैं ये आपको डिराइव करके बताऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पर जो बूस्टर सेशंस होंगे उसमें मैं मान के चलूंगा, एंड दैट विल बी प्योरली ऑन द प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। और कवर जो हम करेंगे थ्रू आउट, प्री और मेंस दोनों हम कवर करेंगे, ठीक है। दोनों हम तरह से हम कवर करेंगे आपका, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मैं टेलीग्राम पे क्या करा रहा हूं, अभी मैं टेलीग्राम पे काफी क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो उसको आप जरूर, मैं हर रोज डिस्कस करता हूं, उसके सोल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं, विद बेसिक से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी जहां पॉसिबल है, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर देखिए, प्लस एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अभी जैसे सेशंस वगैरह आएंगे और पीडीएफ आएंगी तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मान लीजिए आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका शायद दूसरा अटेम्प्ट होगा, तीसरा अटेम्प्ट होगा, उनको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है टेलीग्राम चैनल। जो बिगनर है उनके लिए तो मस्ट ही है टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। वो तो क्लिक करके हाल फटाफट ज्वाइन हो जाएगा। और बाकी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, और मैं उसमें काफ़ी रेलेवेंट और क्वालिटी क्वेश्चंस हर रोज पोस्ट करता हूँ, ठीक है। आप आज भी अगर ये देख रहे हैं वीडियो, आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें है, ठीक है। और फिर उसके मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूँ, कि जिससे कि किसी भी एस्पिरेंट्स को अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो वो सोल्यूशन को रेफर कर पाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं कि अ, आपके लिए प्रोवाइड लेकर आई जाए, ठीक। बाकी देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोई भी आपको कैट वगैरह की बुक नहीं परचेस करना है, इस चीज़ से बचें, खामखा अलमीरा को ज़्यादा ना बढ़ाएं, ठीक है। स्पेस उतना ही है, उतने में ही काम चलाएं, ठीक है। ज़्यादा किताबें विताबें ना इकट्ठी करें, ठीक। तो कोई कैट की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको अगर कोई टॉपिक वाइज भी अगर लेने का शौक है या कोई दिक्कत है तो आप ले सकते हो, वरना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द सेशन। तो यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। देखिए एडवांस मैथ मैं आपको बता दूं, एडवांस मैथ काफ़ी आसान होती है ना, इतनी चैलेंजिंग नहीं होती है अगर आप ढंग से पढ़ते हो और समझते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत चैलेंजिंग होती हैं, वरना इतनी बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। और अच्छी बात क्या है एडवांस मैथ की, कि आपके शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स होते हैं। जैसे टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री क्या है, एसएससी में लगातार आप देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं आ रही या चैलेंजिंग नहीं आ रही, और टिग्नोमेट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए तो आप कोशिश ये करिए कम से कम 9 तो मेरे सही हो जाए, ठीक है ना। एक हो सकता है एक आपसे गलत हो जाए, पर 9 हो जाते हैं कई लोगों के सही, ठीक है। और मैं सेशन जैसे मैं भी पढ़ाऊंगा जब टिग्नोमेट्री, तो आप खुद देखोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सर्किल है, सर्किल में भी आपके सर्किल से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एडवांस मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग है काफी, ठीक है। जैसे आपका एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रा थोड़ा सा ट्रिकी और चैलेंजिंग होता है, ठीक है ना। एलजेब्रा से भी 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज काफी है इसका, इसलिए मैं पहले एडवांस मैथ का ये सेशन लेकर आया कि किस तरह से चलना है, ठीक। फोकस रह के पढ़िए, ठीक है। जो रेलेवेंट है वो ही पढ़िएगा, इररेलेवेंस चीजों को नहीं पढ़िएगा, क्या नहीं पढ़ना है इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और टू द पॉइंट पढ़िए, और जितना रिलेवेंट रिलेवेंसी ध्यान में रख के पढ़िएगा, और टारगेट लेके पढ़िएगा कि इतने समय तक मेरे को निपटा देना है ये, ठीक है। और अभी सेशंस आने आपके शुरू हो जाएंगे, मैं वो कंटेंट बना ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब तक जिनको अगर प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, तो वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं मेरे साथ, ठीक है। और अभी भी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि मैं हर रोज काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, आप देख लेना चैनल पे जाके, और एग्जाम रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स वहीं पे ही मिल जाएंगी, ठीक है। सो विद दिस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक, नए इशू के साथ, और वहाँ पे भी हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।